हर सफर की अपनी एक कहानी होती है और इस बार हमारी कहानी हमें ले आई है उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मद्महेश्वर पंच केदार में से एक, जहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की लंबी रोमांचक चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ते में घने जंगल, बहती नदियां, लकड़ी के पुल और कभी कभी बादलों में गुम हो जाने वाले पगडंडियां। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों का साथ और उस मंजिल को देखने का सपना, जहां सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं कदम दर कदम, सांस दर सांस मद्महेश्वर की ओर। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, ठंडी सुबह की हवा ने चेहरे को छू लिया और चिड़ियों की चहचहाट जैसे दिन की पहली कविता सुना रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों को चूमते हुए पूरे वातावरण को एक जादुई चमक दे रही थी। यहाँ हर सांस में सुकून है, हर नज़ारे में अपनापन। और वो सामने हिमालयस पीक है उधर वहाँ पे, और हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से। ये जो ट्रेल दिख रही है आपको, ये वाला। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर ट्रैक पे चलते हैं। ये कहाँ आ गए हम। या कंटिन्यू। उत्तम जी, ये हमारे पोर्टर हैं। बैग उल्टा आज तक से लाइव बैग उल्टा है। ताला काहे लगा रहे हो भाई? अब वो आएगा चक्कर में भाई, ये भी रही है। हाँ तो अपना करता है। तो गुड मॉर्निंग। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ट्रैक जैसे ही हमने वहाँ पे हमारा होम स्टे था और यहाँ पे हमारा ट्रैक है, और हम 4 से 5 लोग हैं, और थोड़ा चढ़ने में हर्डल हो रहा है लोगों को, जिसका थोड़ा वेट ज़्यादा है। और हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। 5:30 बजे से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें अप्रोक्स 16 से 18 किलोमीटर चलना है, और उसके बाद ये हमारा होम स्टे था और ये हमारा रास्ता है। ये वाले रास्ते में हमें 2 किलोमीटर के अप्रोक्स चलना है। ये वाला जो रास्ता है, मतलब रोड साइड वाला। हमारे भाई लोग हैं, 1 आदि, सेकंड 1 उत्तम, देन 1 and 1। इसको आप कई बार ट्रैक में देख चुके होंगे। एक्चुअली जो ट्रैक होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है रास्ता, और रास्ते को निभाना या रास्ते को कैसे एंजॉय करना वो दोस्तों में ही चाहिए, दोस्तों के साथ होना चाहिए। अकेले कभी मत करना ट्रैक कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए, और लंबे ड्यूरेशन का ट्रैक यहाँ दिखाइए एक बार हमारे शायर साहब को। हमारे शायर साहब कहना चाहते, बताइए कुछ। शायर साहब हमारे कुछ कहना चाहेंगे। हम क्या शायर सुनाए उस बाबा के सामने। ये भी अच्छा था। वाह 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 वाह। लिखा भी है यहाँ पे कि पैदल रास्ता, और यहाँ से होता है एडवेंचर स्टार्ट, जो मेन एडवेंचर है। और ये हमारे साथ में भाई लोग, और यहाँ से लेट्स गो। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, लेट्स गो। पहला कदम उठाते ही महसूस हुआ कि ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं है, ये तो हर उस पल को जीने का है जो हम भूल सा चुके थे। ये सूरज की पहली रोशनी हमारे चेहरे पे, बहुत ही गजब गजब यार। ये जो पहली रेज है ना सन की, जो हमने 5 या 5:30 बजे से जो ट्रैक स्टार्ट करा है, तो ये काफ़ी गजब है। और वो वहाँ पे नदी का शोर, एक्चुअली जो नदी का शोर है यहाँ पे, वो काम कर रहा है म्यूज़िक का। वो 13.50 किलोमीटर है, और ये 13 किलोमीटर में 130 किलोमीटर लगता है। जैसे कि मैंने आपको ट्रैक के स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रैक थोड़ा मॉडरेट है, और वो क्यों है मॉडरेट, वो रास्तों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था कि कैसे कोई ट्रैक मॉडरेट या हाई डिफ़िकल्ट और लेवल मतलब नॉर्मल होता है। तो वो इस वजह से होता है। आपको कहीं पे एकदम समतल पैच मिलेगा और कहीं पे आपको स्टीप मिलेगा। तो आपने जो पीछे वाटरफॉल देखा, वहाँ से जो है जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाएगा और आपकी सांसें फूलते जाएंगी। तो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा बोले नहीं, और दूसरा अपने जो कमर से नीचे का पोर्शन होता है उसको झुका के चले, और दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत बीच बीच में पानी पीते रहें। ये नज़ारा सिर्फ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, और जगह की यादें किसी को बांटी जा सकती है। तो ये गोंडधार विलेज है जो आपको भी दिखाया।
और यहाँ से अभी 10 किलोमीटर और है मधमहेश्वर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू ट्रैकिंग, सेफ यूर सेल्फ, राइट। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, कैसे चलना है, कितना चलना है, कितना पानी पीना है, कितना खाना है, क्या खाना है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये नदी है और हमें ये वाला पुल पार करना है इसके बाद, और उसके बाद ये वाला ट्रेल है, पूरा ये वाला ट्रेल है इस पहाड़ के पीछे, फिर वहाँ से यहाँ, फिर उस पहाड़ के पीछे फिर एक और पहाड़ है। इस बहती नदी के ऊपर बने छोटे से पुल पर कदम रखते ही लगता है जैसे हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। नीचे पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा है और ऊपर हम अपने डर और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर लकड़ी की तख्ती चरमराती है, लेकिन हवा कहती है चलो डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी भी एक पुल की तरह ही तो है। संतुलन बनाओ, विश्वास रखो और मंजिल तक पहुंच जाओ। ये बनतोली है, बनतोली से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पे बहुत बढ़िया सा फ्लो है रिवर का। जो ये वाला हमने पुल पार करा है ना, उसके बाद ट्रैक इतना भयंकर है ना, हालत ख़राब हो जाएगी, भयंकर, बहुत ज़्यादा गजब। मतलब यूँ है 40-50 डिग्री का एंगल है और यूँ है ना 60 डिग्री का एंगल है और ट्रैक यूँ है, बहुत ज़्यादा गजब। हालांकि ट्रैक की एक बात और है कि जब तक आप टूटेंगे नहीं, जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसकी आप इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर है। सो वी आर कीप मूविंग टूवर्ड्स द मधमहेश्वर। हमारे दो साथी वो आते हुए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी जब ट्रैक करते हो आप, तो जो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं या ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, डोंट आस्क अबाउट हाउ मच ट्रैक रिमेन्स, या फिर कितना रास्ता अभी और चलना है, कितना और बचा है, इस टाइप के सवाल मत पूछिएगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है, क्योंकि वो खुद नए हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि कितना रह चुका है, वो बताएंगे कुछ, आप पूछोगे कुछ और होगा कुछ। तो देयर इज़ बी साइलेंट एंड अपना ट्रैक को एंजॉय करते हुए जाइए। एंड जितना भी होगा, आप माइंड बना के आए हुए हैं कि आपको जाना है, तो देयर इज़ नो चैलेंजेस बिटवीन कितना है, राइट। सो वी आर गोइंग। स्टार्टिंग के जो 3 से 4 किलोमीटर है वो काफ़ी इजी है। उसके बाद जो 10 किलोमीटर है, जैसे कि जो बनतोली है, बनतोली से जो 10 किलोमीटर का ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप है, वो आपके पसीने छुड़ा देगा। अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस जो था वो आपको बता दिया है, बाकी लेट्स नो। वो वहाँ पे जो है, वहाँ से हमने वो है म्यूडार्गल विलेज है, और फिर यहाँ पे नीचे बनतोली है, इसके नीचे, और अभी हमें जाना है उधर पे। एक वीडियो बना रहा है, चकाचक बनाओ, अच्छे बनाओ, मेरे को भी निकालो, ठीक बनाओ बेटा, वीडियो बनाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाय भाई। सच कहूँ, अगर आप इस ट्रैक में आ रहे हो, वर्थ इट है। वो क्यों, आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने देखना आप, ये देखो, और ये ट्रेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक माइलस्टोन बना हुआ है, जो कि जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए मेडिसिन का काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ लाइक इसमें मेंशन करा गया है कि ये ट्रैक कितना किलोमीटर बचा है। बोलो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बोलो, बहुत बढ़िया रहा। कैसा लगा? ये शर्मीली है, ये शाय लड़की है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। तुम्हारा नाम क्या है? तनिष्ठा दे। कहाँ से हो? चुचुरा। व्हाट? चुचुरा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके। स्टेट का नाम पहले बताना। ओके ओके। ठीक है। कुछ यात्री ऐसे मिले जिनकी उम्र बस 10 साल, लेकिन हौसला कमाल का। इनके चेहरे पर थकान नहीं, बस नई जगह देखने की चमक है। शायद यही असली ट्रैकर होते हैं, जिनके लिए मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। यहाँ पे थोड़ा जूस लिया जा रहा है, जरूरी है। माय गॉड, बॉडी बहुत डिहाइड्रेट अब यहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है, और बुरांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरांस का जूस और लीची का जूस और आंवले का जूस यहाँ पे है। उत्तम भाई का हालत खराब है, आंवला भी है।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अक्षय। तुम्हारा नाम? अक्षय। बाय। रास्ते में छोटे छोटे गांव से गुजरते हुए कुछ मासूम चेहरे नजर आए। उनकी आंखों में जिज्ञासा और होठों पर शरारती मुस्कान थी। पहाड़ों के इन बच्चों के पास खिलौने भले कम हों, लेकिन खुशियां बहुत हैं। शायद असली दौलत यही होती है, खुला आसमान, हंसी की खनक और बेफिक्र जिंदगी। छोटा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? है अभी? बाय अभी, बाय। जोर से, जोर से, ओके। पहाड़ों में सफर करते हुए कभी कभी कुछ चार पैर वाले साथी मिल जाते हैं। ये रास्ता भले ही हमारा हो, लेकिन इनका साथ सफ़र को और खूबसूरत बना देता है। न कोई भाषा, न कोई औपचारिकता, बस आंखों में अपनापन और कदमों में साथ। पहाड़ों के ये वफादार दोस्त सिखा जाते हैं कि सफ़र छोटा हो या बड़ा, साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है। ट्रैक में चलते चलते किसी के कदम धीमे पड़ने लगे, किसी की सांसें तेज होने लगी और किसी ने तो पहाड़ को ही दोष दे दिया। तो फाइनली इस चेहरे के साथ और ये 18 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हालत कुछ ऐसी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सामने का व्यू है कुछ ऐसा। मंदिर थोड़ा सा आगे है, बाद में दिखाते हैं। और ये सराउंडेड चारों तरफ का व्यू मधमहेश्वर का। तो अभी हम राइट नाउ अभी खाने का वेट कर रहे हैं। लंच हमारा होने वाला है। अभी 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुंच गए थे यहाँ पे। सुबह 5:30 निकले थे रांसी विलेज से। उसके बाद जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है वो थोड़ा इजी है, मॉडरेट है। और उसके बाद जो ट्रैक है ना भैया, 11 से 12 किलोमीटर, मतलब पसीने जो मतलब ऐसा तोड़ दिया पूरे शरीर को। बट थोड़ा बहुत एनर्जाइज आप यहाँ पे आके हो जाते हो कि आपको अच्छा लगने लग जाता है। आपने वो आपके सेंटिमेंट हैं या फिर मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो अभी हम खाना खाते हैं और मंदिर जस्ट हमारे सामने है। ये भाई है एंड आदि, एंड उसके बाद ये मंदिर वो सामने वहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये भोजन है कुछ इस प्रकार। और ये यहाँ पे दाल रोटी। तो यहाँ पे एक चीज़ नई हमें पता चली है, अगर आपके पास अगर यात्री ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या यात्री डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप 50 बंदे आपके पास हैं तो आप 50 को खिलाओगे, आपको इक्वली डिवाइड करने पड़ेंगे जो बाकी यहाँ पे अदर्स हैं उनके साथ। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा भैया। इक्वलिटी इसे कहते हैं। यही था। कहाँ पे? पहले बोल रही है यहाँ पे ये गाइड मिली है हमें, क्या मिली है? पहले बोल रही है यहाँ पे है, फिर बोल रही है बहुत दूर है। बताओ यार कहाँ पे है? हाँ चल, कहाँ पे है? दूर से दिख रहा है, उंगली लगाओ। हाँ चल बताओ यार। ये आंचल को खुद नहीं पता कहाँ पे है। तो अभी हम होम स्टे में रुके हैं और मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। बादल लगे हैं बहुत ज़्यादा और ये कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम, जो कि हम नीचे से लेके आए थे, खुद से बनाई थी हमने। दारू नहीं है, कॉफी है। एक्चुअली चढ़ाई जो है ना वो काफ़ी स्टीप है, इस वजह से ट्रैक जो है डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद यहाँ का नज़ारा जो है वो काफ़ी अच्छा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। उसी में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो सत्युग की है। विष्णु भगवान ने नर और नारायण रूप में तपश्चर्या की है। तपश्चर्या को साक्षात्कार होकर भोलेनाथ ज्योति स्वरूप में प्रकट हुई। ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जो दर्शन दिए वही केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन जैसे शिव जी को कहते हैं पंचमुख परमेश्वर कहते हैं, सद्यो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान्य, जैसे 5 मुख कहते हैं। ये 5 तत्वों की अधिनायक भी
पंच ब्रह्म परमेश्वर है। वैसे ही महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्राप विमोचन के लिए, पापों की मुक्ति के लिए जब हिमालय पे आते भोलेनाथ की दर्शन के लिए, लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देकर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से दो दर्शन दिए, वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ऐसे 5 केदार हैं। 5 अंग से 5 जगहों पे जो दर्शन दिए वो पंच केदार में पंच लिंग रूपी दर्शन पंच पांडवों को दर्शन दिए हैं। केदारनाथ में पृष्ठ भाग के दर्शन और द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर में मध्य भाग की नाभि की स्वरूप दर्शन, तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। ऐसे केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशन। जिन्हें 5 क्षेत्रों की दर्शन, पूजन, स्मरण करते हैं, सर्व पाप प्रणाश हो जाते हैं। क्योंकि तो धर्म क्या है सभी लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, अधर्म क्या है सब जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम मदमेश्वर क्षेत्र विनिश्यते, मदपेश्वर क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेप भविष्यते। अन्यत्र जो जीवात्मा जो भी क्रिया होगा, लेकिन इस पवित्र क्षेत्र में आकर दर्शन, पूजन, स्मरण करने मात्र से भी आपके मन पवित्र हो जाते हैं, ये तन पवित्र हो जाते हैं, ये शरीर शुद्धिकरण हो जाते हैं। इसलिए पंच पांडवों ने भी प्रथम बनारस काशी से उत्तर काशी होते हुए गुप्त काशी आते भोलेनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन भोलेनाथ वहां भी उनको दर्शन परिपूर्ण नहीं दिया। गुप्त काशी में भोलेनाथ अंतर ध्यान में गुप्त हो जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही गुप्त काशी कहते हैं। विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन जहां शिव है वहां शक्ति माता पार्वती रहते हैं। क्यों? तो शिव को छोड़कर शक्ति नहीं है, शक्ति को छोड़कर शिव नहीं है। इसलिए तो कहते हैं वाघर्ता विव संपृक्तो वाघर्ता प्रतिपत्ते जगत पिता वंदे पार्वती परमेश। जगत की माता पार्वती है, पिता परमेश्वर। श्लोक कहते हैं लिंग मध्य जगत सर्वम जगदेद चराचरम। एक देवों की देव महादेव की पूजन, उनकी स्मरण, उनकी चिंतन करने मात्र से भी 33 कोटि देवता लोगों को पूजन की तो जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो शेष भाग बच गए केदारनाथ में पृष्ठ भाग के दर्शन, इसलिए वहां पूजन दर्शन करके आपके जीवन धन्य कर लिए और स्वयं वहां घी लगा के भोलेनाथ का पृष्ठ भाग है बोलकर स्वयं वहां सेवा की है। और द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर में मध्य भाग में नाभि के स्वरूप में दर्शन दिए। मदनांतक भक्त वत्सल अपना शरीर में काम, क्रोध, मद, मत्सर, दम, अहंकार जो रहते हैं ये सभी को नष्ट करने वाले द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर भगवान है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आकर यहाँ भी दर्शन पूजन करके आपके जीवन धन्य कर लेते हैं। यहाँ मध्य भाग की पूजा होती है मध्यमेश्वर। और तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों की दर्शन दी है, इनकी पूजा होती है। रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। ऐसे पंच केदार में 5 अंग से दर्शन दिए, वही पंच केदार से कहलाती है। यही हम आशा करते हैं कि वो तो शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवेत अन्यताम शरणाम नास्ते त्वमेवं शरणम नमः। इस महादेव के दर्शन करके प्रसाद कर लीजिए। यही हम द्वितीय केदार भगवान मध्वेश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। भी सुबह के 3:30 भी नहीं बजे हैं और ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर के लिए हम ट्रैक करने जा रहे हैं। हम 4 जने और 4 दोस्त जा रहे हैं। चौथा का है? अच्छा ये रहा हमारा दोस्त। और काफी अंधेरा है। आपको वो वहाँ पे एक लाइट दिख रही होगी, वो वहाँ पे जाना है हमने टॉप में। तो लेट्स सी। फाइनली वी हैड एट द समिट। ये जो सोलर लाइट थी नहीं आना था। यहाँ बूढ़ा मधमेश्वर की गोद में बैठकर चारों ओर बस पहाड़, ठंडी हवा और एक शांत वातावरण। पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती किसी नदी की आवाज़, जैसे समय ठहर गया हो। सूरज की पहली किरण का इंतज़ार करते हुए लगता है मैं और ये पहाड़ एक ही सांस में जी रहे हैं। और फिर पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे झांकता सूरज, सुनहरी किरणें मंदिर की छत को छूते हुए पूरी घाटी में फैलने लगी। हवा में एक नई गर्माहट आ गई, जैसे प्रकृति ने नया दिन जन्म दिया हो। ये सिर्फ एक सूर्योदय नहीं था, ये एक वादा था कि हर अंधेरा एक नए उजाले में बदल जाएगा।
दूर तक फैली हरियाली, जैसे धरती ने अपने ऊपर हरी चादर ओढ़ रखी हो। यहाँ कोई शोर नहीं, बस हवा की सरसराहट और दिल की धड़कन। कभी कभी अकेले चलना भी ज़रूरी होता है ताकि हम खुद से फिर से मिल सके। इसका और जस्ट हमारे सामने से सनराइज़ होगा और यहाँ पे हम 5 बजे से खड़े हुए हैं। मेरा 1 घंटा कम क्यों करा तूने, कह रहा हो। अब बस इंतज़ार था तो रोशनी का, आसमान को धीरे धीरे रंग बदलते देखने का। चारों तरफ हल्का हल्का उजाला फैल रहा था और हम बस उस सुनहरे पल का इंतज़ार कर रहे थे जब पहली सूरज की किरण इन पहाड़ों को चूमेगी। ये इंतज़ार लंबा है, लेकिन यकीन मानो हर पल इसके काबिल है। पता नहीं और रास्ता खो जाता है। काफ़ी धुंध हो चुकी है यहाँ पे, अब जाना बेस्ट रहेगा ना। यात्रा की सबसे अच्छी बात यही है कि रास्ते में कभी कभी कुछ अजनबी भी हमारे साथी बन जाते हैं। न कोई पहले से जान पहचान, न कोई औपचारिकता, बस पहाड़ों का एक जैसा खिंचाव और मंजिल तक एक साथ चलने की अपनी सी दोस्ती। इन पगडंडियों पर चेहरे भले ही नए हों, लेकिन मुस्कानें हमेशा अपनापन दे जाती। साइड से अगर घेरा होता ना तो पॉसिबिलिटीज थी कि पूरी तरीके से फील्डिंग सेट हो गई है, बस यहाँ पे थोड़ा चमकता हुआ बादल दिख जाएगा बस। और व्यू है कुछ इस प्रकार, अपने पीछे देख सकते हैं पूरा गजब। इस सफ़र का असली मज़ा सिर्फ इन पहाड़ों में नहीं, बल्कि उन दोस्तों के साथ है जिन्होंने हर मोड़ पर हंसी मस्ती और मजाक किया। थकान में हौसला बढ़ाया, ठंड में चाय बांटी और हर नज़ारे को मिलकर महसूस किया। ये सफ़र भले ही 18 किलोमीटर का था, लेकिन दोस्ती के ये पल उम्र भर के लिए यादगार हैं। दिल से शुक्रिया मेरे यारों। भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और जो ये मद महेश्वर का टूर है, लिटरली बता रहा हूँ, ये जो आप वीडियो देखते हो ना, ये रील घुस के कंबल में घुस के रजाई में घुस के, भाई साहब इतना ऑथेंटिक नहीं है जितना आप यहाँ ट्रैक पे आओगे। अगर मेरी मानो तो ज़िंदगी में जब भी मद महेश्वर करने का प्लान बनाओ, ट्रैक करने का प्लान बनाओ, तो 2 महीने पहले एक्सरसाइज और ये वाला यूट्यूब चैनल, ये वाला जो वीडियो है, ये सबको शेयर करो जो मद महेश्वर जाना चाहता है। वेरी डिफ़िकल्ट भाई, हमारी हालत कैसी होगी है यार। ये मेरा स्टार्टिंग का फेज़ है जो आप अभी देख रहे हो, और ये अभी एंड वाला फेज़ है। भाई गॉड, घोड़े खुल गए हैं यार, घोड़े खुल गए भाई साहब, घोड़े। लिटरली बता रहा हूँ, तो अच्छा है, आपका शरीर टूटेगा और फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा, तो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तो अच्छा रहा हम लोगों का सफ़र, और ये हमारे सब साथी थे, ये मेर, इसका सफ़र भी गजब रहा। तो मिलते हैं फिर किसी और सफ़र में, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट, अपना ध्यान रखिए।